थैंक यू। अच्छा, अब आ जाइए आप हर्मिट के कार्ड पे। 9 नंबर कार्ड है। वैसे तो जो है ये मंगल का नंबर है, पर ओवरऑल ये कार्ड जो है शनि का है, सैटर्न का है। अब हर्मिट जो है किस चीज का आर्क टाइप है? सर्च फॉर ट्रुथ, सच्चाई की खोज में जाना। अब हर्मिट जो है किस तरह का पर्सन है? हर्मिट एक्चुअली जो है ये एक राजा था जिसने अपने मंत्री से कहा कि मुझे जो है ऐसा पर्सन ढूंढ के दिखाओ जो हमेशा सच बोलता हो, जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला हो। तो उस मंत्री ने अपने रॉयल कपड़े जो है सारे निकाल दिए और वो मंक के कपड़े पहन के जो है उस सच्चे पर्सन की खोज में जो है निकल पड़ा। तो अब अगर आप जो है देखें तो ये एक तरह से डार्क कार्ड ही है, क्योंकि इसमें कोई आपको सिवाय लैंप के अलावा कहीं कोई येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कार्ड जो है इसकी राशि वर्गो है। एंड ये कार्ड जो है ये एक पर्सन को डिपिक्ट कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा इस समय वीक आपको दिखाई दे रहा है। और ये बर्फ के पहाड़ों पे खड़ा हुआ है और लैंप को इस तरह से लेके खड़ा हुआ है जैसे ये सबको रास्ता दिखा रहा हो, आने जाने वालों को रास्ता दिखा रहा हो। तो ये पर्सन जो है या तो आने जाने वालों को रास्ता दिखा रहा है, या हो सकता है कि इस समय थोड़ा अंधेरा हो गया है तो अपनी डायरेक्शन देख रहा है कि मैं कोई गलत कदम ना ले लूं, क्योंकि बूढ़ा है। गलत कदम अगर ये लेगा तो डेफिनेटली जो है इसको काफी चोट आ जाएगी, पहाड़ की चोट पे है। तो ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि ये पर्सन जो है जो इस समय एक वीक पोजीशन में है, अनस्टेबल ग्राउंड के ऊपर है, पर फिर भी जो है उसके बावजूद भी खड़ा हुआ है और वो ट्रुथ की खोज कर रहा है। अब ये ट्रुथ जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो बंदे को ही ढूंढ रहा है कि जो सच बोलता है। ये ट्रुथ आपका भी हो सकता है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया और क्या चीजें जो है करने के लिए आए हैं, मेरा पर्पस क्या है। ये एक बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है। हर्मिट का मतलब होता है वो पर्सन जो दुनिया की सारे कंफर्ट्स को छोड़ के अपने और भगवान के बीच की दूरी जो है हटाने जाता है। वो मेडिटेशन करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, एंड उसके थ्रू जो है गॉड से जुड़ने की कोशिश करता है मन में। और अदरवाइज ये है तो राजा का मंत्री ना, तो ही इज ए वेरी काफी एनालिटिकल टाइप ऑफ ए पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, और बहुत रेशनल टाइप ऑफ ए पर्सन है, और बहुत केयरफुली जो है अपने आप को जो है कंडक्ट करता है, क्योंकि है तो बेसिकली मंत्री, चाहे इस समय मंक बना हुआ है, और बड़ा रिस्पॉन्सिबल टाइप क्वेश्चन है। तो ये कार्ड जो है इसमें और कुछ बताने को नहीं है सिवाय कि इसकी मतलब ये ओल्ड मैन है, वीक है, और इस समय ट्रुथ की खोज में चला हुआ है। और इसके पास जो एक वांड है वो ईश्वर के विश्वास की वांड है, कि वो ईश्वर के ऊपर विश्वास करके जो है वही उसकी एनर्जी है, वही उसकी सपोर्ट है। वो ईश्वर के ऊपर विश्वास करके जो है हर कदम बढ़ा रहा है। हाथ में जो उसके लैंप है वो अपनी भी एनलाइटनमेंट के लिए और दूसरे की एनलाइटनमेंट के लिए भी जो है वो मदद करता है। फिर से दूसरे की मदद करता है। और ये कार्ड जो है आपका, इसके अंदर अगर लैंप में देखोगे तो आपको जो है 5 पॉइंटेड स्टार दिखाई देगा। 5 पॉइंटेड स्टार जो होता है वो सोलोमन का स्टार होता है, और आगे आपको 6 पॉइंटेड एंड 7 पॉइंटेड स्टार भी दिखेंगे। तो जो 7 पॉइंटेड स्टार जो होता है वो व्हाइट मैजिक का एक तरह से स्टार होता है, प्रोटेक्शन का स्टार। और जो 6 वाले दिखेंगे वो इस समय क्या नहीं आ रहा ध्यान में। लेट्स फिनिश दिस कार्ड फर्स्ट। अभी दिमाग में ये चीज ज्यादा चल रही है। तो दिस इज अ कार्ड जिसमें एक पर्सन अपने सिर की, अगर उसकी आप डायरेक्शन देखें तो नीचे की तरफ है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब सिर की डायरेक्शन जो है नीचे होती है तो पर्सन या तो बहुत डीप थिंकिंग कर रहा होता है या डिप्रेस्ड होता है। और इसके आसपास ना आपको कोई बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ना इसको आपको जो है किसी भी तरह की चहल पहल दिखाई दे रही है, यानी कि आइसोलेशन, सॉलिट्यूड में है। खड़ा हुआ सोच रहा है कि मैं जिंदगी में मेरा क्या पर्पस है। या फिर हो सकता है कि इस पर्सन को कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई है, या तो प्यार मोहब्बत में डिसअपॉइंटमेंट हुई है, या फिर वर्ल्डली चीजों में डिसअपॉइंटमेंट हुई है, या बच्चों से डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तो वो जो है इस समय अकेले में जैसे कोई अपने जख्म चाटता है ना,
तो अकेले में जो है वो मतलब इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है कि मैंने क्या गलत करा जिसकी वजह से ये मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई या मुझे जो है इस तरह की चीज फेस करनी पड़ी। और ये बूढ़ा आदमी है, तो ऐसे लोग जो है ना मोस्टली बड़े क्रिटिकल भी होते हैं, तो हो सकता है बच्चों को हर समय क्रिटिसाइज करता हो, तो कहीं ना कहीं जो है दिस इज टॉकिंग अप सम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब ये पास्ट की तरफ देख रहा है, अगर इसकी डायरेक्शन आप देखें पास्ट की तरफ देख रहा है, लोगों से हट के फ्यूचर की तरफ ना देख के पास्ट की तरफ देख रहा है, ताकि इसको किसी ना किसी वे में थोड़ी सी सोलेस मिले कि पहले, चाहे अभी चीजें खराब है, पहले तो इतनी खराब नहीं थी ना। एंड ये जो है एक तरह से जैसे एंटी सोशल फेज में जा रहा है, इस समय किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, ज्यादा बात नहीं करता, इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ ए पर्सन इस समय हुआ है। एंड अगर ये कार्ड जो है मतलब ये कार्ड जो है इसका बेसिक मीनिंग ये जो आपको याद रखने का है वो ये है कि आपने जो भी डिसीजन बनाया है इस किसी भी चीज को लेके, प्यार मोहब्बत को, बिजनेस को, करियर को, जिस भी चीज को लेके आपने जो भी बिजनेस बनाया है, डिसीजन बनाया है, आप इस लैंप को जरा सामने उस डिसीजन को सामने रखिए, इस लैंप के उस डिसीजन के सारे एस्पेक्ट्स को देखिए, और अभी आप कोई डिसीजन ना बनाए, थोड़ा सा एक कदम पीछे हट जाएं और रिवाइज करें अपनी हर चीज को, देखें कि आपने जो डिसीजन बनाया है वो सही है या sorry. Janvi ji has written that this is a six-pointed star, not five. दिस इज अ सिक्स पॉइंटेड स्टार। हाँ जी, आप ठीक कह रही हैं, यू आर राइट। तो सिक्स पॉइंटेड स्टार का मैं आपको बता दूंगी, इस समय ऑफ हैंड मेरे दिमाग में नहीं है। या यू आर राइट, सिक्स पॉइंटेड है। फाइव पॉइंटेड तो पेंटिकल का होता है वैसे भी, वाइट उसी का मैजिक। वैसे ये सिक्स पॉइंटेड आई थिंक इट इज प्रोटेक्शन का ये It is स्टार। Star of David. हाँ, स्टार ऑफ डेविड ना, स्टार ऑफ सोलोमन, सॉरी, हाँ याद आ गया, दिस Solomon इज is स्टार six point five. ऑफ सोलोमन एंड या फिर स्टार ऑफ डेविड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है नॉलेज को ये नॉलेज को दर्शाता है, तो वो विजडम तो इसके अंदर भरी पड़ी है। Jewish का जो होता है। हाँ, जूश, सारे ये जूशी कार्ड है बेसिक, क्योंकि इनकी ओरिजिन ही जो है हिब्रू कल्चर से हुई थी। तो ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि वो टाइम जब आप डिसअपॉइंटेड है या आपने कोई डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन को रिवाइज करने की जरूरत है। और ये कार्ड अगर आपका प्रेजेंट सिचुएशन या पास्ट में या फ्यूचर में आए, तो पास्ट में कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको हुई थी, किसी चीज में आपकी फेलियर हुई थी, जब आप लोगों से दूर हटके आप अलग, सबसे अलग थलग हो गए थे, या फिर हो सकता है कोई आपको छोड़ के चला। प्रेजेंट में इस समय जो है ये कह रहा है कि आप इस समय लोगों से टोटली कट ऑफ है, आप टोटली आइसोलेटेड है। हो सकता है कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई है, या कोई आपको जो है किसी तरह का हो सकता है फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हुई है, या इमोशनल कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से आप अभी किसी से बात नहीं करना चाहते। या कई बार स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड आता है तो ये बात करता है कि इस समय जो है आप ईश्वर से मिलने के जो है एक होल बनने के लिए, ईश्वर से मिलने के जो है आप डिफरेंट डिफरेंट जो है तरीके सोच रहे हैं। फ्यूचर में ये कार्ड आए तो ये डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, नो कार्ड है। जब आप अकेले रह जाएंगे, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो जो भी प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं या जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर नो है, तो थोड़ा सा इंतजार। और फिर ये कार्ड अगर लव का आए तो सिंगल पर्सन के लिए, अब ये मंक है, तो सिंगल पर्सन के लिए देखोगे, हाँ अच्छा, सिंगल पर्सन के लिए जो है ये कह रहा है कि इस समय, ये वैसे सेलिबेसी को भी डिपिक्ट करता है कि जब मतलब कोई फिजिकल रिलेशंस नहीं होते हैं पर्सन के, तो सिंगल पर्सन के लिए ये राइट टाइम नहीं है, अभी कुछ मत ढूंढो, अभी कुछ टाइम के लिए बैठ जाओ और सोचो कि आपको अपने पार्टनर में क्या एग्जैक्टली चाहिए। और ये अगर कमिटेड रिलेशन के लिए ये कार्ड आता है, तो ये कार्ड कह रहा है कि इस समय आप दोनों के बीच में एक कोल्ड स्पेस हो गया है, एक ठंडक सी आ गई है रिलेशनशिप में, तो आप जरा अपने पार्टनर के साथ ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करें। और मनी के लिए आ रहा है, तो मनी के लिए ऑफ कोर्स ये वार्निंग कार्ड है। जो भी आप जो है फिनेंस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आप किसी करियर के लिए डिसाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा और वेट कर ले, एक कदम पीछे, जिसे हम
हर्मिट्स रिट्रीट कहते हैं, एक कदम पीछे कर ले और चीजों के बारे में दोबारा से अपना लैंप उसके ऊपर चिपकाएं और चीजों का हर एस्पेक्ट देखें, फिर डिसाइड। और ये कार्ड अगर हेल्थ का आता है तो हेल्थ में यू आर ओवर डूइंग थिंग, जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हो, इस समय अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। आप देखो ये पर्सन कितना तो वीक दिखाई दे रहा है, कितना तो मतलब जो है अनहैप्पी दिखाई दे रहा है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का जरूरत है। फ्यूचर में आए तो आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं सफर कर सकती है, तो आप एक ब्रेक लीजिए, रेस्ट करिए, अपने आप को रिबूट करिए एंड मेडिटेशन के साथ। और ये कार्ड ऑब्स्टेकल में आए, तो जब आप लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं हो, लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हो, तो आपके लिए जो है लाइफ बिकम्स बहुत ज्यादा बर्डन हो जाती है, क्योंकि आप अपनी चीजें किसके साथ शेयर नहीं करते हो, तो आपके दिल में ही वो बर्डन